हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब सकुशल होंगे और सब अपनी जिंदगी को मस्त जी रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट गाइड फॉर इक्विपमेंट्स। मतलब आपको पता है कि इस गेम में इक्विपमेंट्स कितना ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बस हमारे पास टोटल 4 तरह के इक्विपमेंट्स है। पहला है बंदूक। बंदूक से आप क्या कर सकते हैं। बंदूक बेसिकली मतलब गन, ये आपके हीरो को अटैक्स को बढ़ाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं तो ट्रूप के डैमेज को बढ़ाता है। बस ये हीरो के अटैक और ट्रूप के डैमेज को ही बढ़ाता है। और हाँ, अगर आप इसको प्रमोट करते हैं स्टार 22, जैसे ये अभी 2 स्टार है, अगर हम इसको 3 स्टार करेंगे जिसके लिए टोटल 6 अपग्रेड्स करने होंगे आपको 2 स्टार के बाद, अगर आप करते हैं तो ये लेवल 65 का आप बना सकते हैं। पहली चीज। अगर मैं बोलूं दूसरी, जो कि हमारा हेलमेट है, हमारा जो दिमाग में पहनते हैं, उसमें अटैक भी बढ़ रहा है, डिफेंस भी बढ़ रहा है और डैमेज डील्ट भी बढ़ रहा है। बट अगर आप ज्यादा गौर से यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्विपमेंट हमें ज्यादातर अटैक्स ही दे रही है, डिफेंस कम दे रही है। और डैमेज अगर हम देखें तो 8.3%, मतलब सेम डैमेज आपको मिल रहा है दोनों के दोनों इक्विपमेंट्स में, बंदूक में भी और सर पे पहनने वाला हेलमेट में भी। अब हम अगली इक्विपमेंट की बात करते हैं, जो कि चमड़े की खाल है बेसिकली। तो इस चमड़े की खाल की जो खासियत है वो आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रूप डिफेंस बढ़ा सक मतलब हीरो की डिफेंस बढ़ा सकता है और ट्रूप की एचपी बढ़ा सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ये ट्रूप की डैमेज बढ़ा रहा है, ना कि हीरो की। ट्रूप क्या हुआ, जो आप बैटल में लेके उतरते हैं उन बच्चों को, शूटर, राइडर, असॉल्टर, वो ट्रूप्स हुआ। और हीरो हुआ जो ऑब्वियसली जिस इक्विपमेंट, जहाँ पे ये इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, वो हीरो हुआ। और जो इसका लास्ट है, जो कि पावर बूट्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जूता। तो जूते की खासियत ये है कि ये आपको डिफेंस में ज्यादा मदद करेगा। और आप यहाँ देखोगे तो ये एचपी भी बढ़ा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा एक और, जो है एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट। मतलब ये सारे हीरोज के लिए नहीं है, ये ऑरेंज हीरोज के लिए है। ऊपर से वो ऑरेंज हीरो सीजन के हीरोज होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली आपको बैटल पास से मिलेगा और एक फ्री भी मिलता है जब सीजन एंड होता है तब, तो आप इंतजार कर सकते हैं। मतलब जब अगला सीजन शुरू होगा, सीजन 2, उसमें फ्री में है। सीजन 3 का नहीं पता, बट हाँ, सीजन 2 में एक इक्विपमेंट आपको ऐसा वाला फ्री में मिल सकता है। तो बात आता है कि कोई प्रायोरिटी ऑर्डर भी होता है क्या अपग्रेड करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर हम आपको सीधा बोले, अगर हम बोले कि चलो बिना प्रायोरिटी ऑर्डर के हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली आप किसी को भी कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। कोई खासियत की बात नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जितने भी हीरोज है, सारे हीरोज के इक्विपमेंट के लेवल सेम होने चाहिए। 50 तो सबके 50, 55 तो सबके 55। दूसरी बात, जब इनके आप स्टार को अपग्रेड करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम प्रमोट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 700 पावर कोर ले रहा है ये। बट हम अगर आगे बढ़े, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये 500 ले रहा है। तो जहां पे भी पावर कोर कम ले रहा होगा उसको अपग्रेड करना है। एक बात और, आपको, आप जानते हैं कि दुकान से हम लोग ये सब चीज खरीद सकते हैं। मतलब हो गया मेरिट शॉप, फिर हो गया हमारा, बहुत सारा शॉप है, मतलब कहीं कहीं से मिल सकता है इक्विपमेंट। तो जहां से भी इक्विपमेंट मिल सकता है, पता नहीं मेरिट से मिलता है या नहीं, देखेंगे बाद में। जहां से भी इक्विपमेंट मिल सकता है, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको फोकस करना है कि जैसे ही आपके पूरे के पूरे 5 मेन हीरोज में ऑरेंज इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो उसके बाद आप इक्विपमेंट ना खरीदें, बल्कि वहां से आप पावर कोर खरीदें, ताकि आप अपने हीरोज के इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। पहले आपको इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, बाद में पावर कोर खरीदने हैं। चलिए और डीपर चलते हैं इसमें। चलो मान लेते हैं कि आपने सोच लिया कि हाँ, हमको अटैक करना, और हमको एक आप दे दो कि हाँ, अटैकिंग के पोजीशन के लिए कौन से इक्विपमेंट को हम पहले अपग्रेड करें। मतलब आपने बोल दिया कि चलो चारों को साथ में लेके चलना है, अब एक सप्ताह में ये काम तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है बेसिकली। तो सबसे पहले हम करेंगे गन को। अगर आपको अटैक करना है, आप देखिएगा तो इसका सारा का सारा एट्रीब्यूट अटैक से रिलेटेड है, मतलब पहले इसको करेंगे।
फिर हम लोग करेंगे ये हेलमेट को क्यों करेंगे उसके बाद, क्योंकि इसके पास बस एक छोटा सा डिफेंस का एट्रीब्यूट है, बाकी सारा अटैक का है। फिर करेंगे बूट को, क्योंकि इसके पास भी मतलब थोड़ा सा ही सही बट अटैक से रिलेटेड कुछ है, और इसके पास अटैक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, गुड फॉर डिफेंस। हीरो तो बेसिकली बैटल में डिफेंस भी करता है, अटैक भी करता है, तो उतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बट ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपग्रेड करना किसको चाहते हैं। तो वही है कि हम आपको अगर सीधे-सीधी अगर हम आपको बोल दें, तो सबसे पहले आपको बंदूक को अपग्रेड करना है अटैकिंग के टाइम में, फिर हेलमेट को, फिर जूता को, फिर खाल को। ऐसे ही आगे बढ़ना है। डिफेंस के टाइम में सबसे पहले आपको ये खाल को करना है, मतलब सीधा उलट देना है डिफेंस के टाइम में, जो अभी हम बात किए हैं। पहले खाल को, फिर जूता को, फिर हेलमेट को, और फिर गन को, क्योंकि गन में कुछ भी डिफेंस के लायक नहीं है। चलिए, स्टार अपग्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि पहले मतलब सारे इक्विपमेंट को 1 स्टार करना है। यहाँ पे प्रमोट करिए, सारे इक्विपमेंट को 1 स्टार करिए। फिर सारे इक्विपमेंट को 2 स्टार करिए। और हाँ, मैंने एक बात और बोला कि 2 स्टार करते समय भी जैसे हाँ, यहाँ पे अगर हम चले प्रमोट पे क्लिक करें तो ये 500 ले रहा है। ये 2 स्टार अभी नहीं हुआ है और ये ले रहा है 700। तो हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, पहले हम इसको अपग्रेड करेंगे। इतना ही नहीं, और आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखने जाएं, अच्छा ये भी 500 ले रहा है, बट इसके जो पीछे था, ये जो बाकी दो था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 लेवल्स है, तो पहले 2 जो लेवल्स थे वहां पे बेसिकली अगर आप जाइएगा तो वहां पे ये ले रहा था 300। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब आपको बेसिकली जैसे जैसे ये इसके लेवल्स आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको मतलब पावर कोड ज्यादा लगेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको चलो कोई सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है स्टार स्ट्रैटेजी में, तो हाँ, आपके डिमांड के हिसाब से अगर आपको ज्यादा डैमेज देना है तो पहले ये दोनों को अपग्रेड करिए। फिर अगर आपको ज्यादा एचपी बढ़ाना है ट्रूप्स के, तो इन दोनों को अपग्रेड करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली एक और चीज। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिख रहा है द हीरो एक्सेल्स इन स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन कॉम्बैट। यहाँ पे लिख रहा है ये किस लिए है, ये हीरो एक्सेल्स इन स्ट्रॉन्ग डैमेज पर सेकेंड। डीपीएस मतलब डैमेज हो गया, ये क्या है डीपीएस, ये क्या है डीपीएस। सो मैक्सिमम हीरोज या तो डिफेंस में है या तो डीपीएस में होता है। तो जो डीपीएस में हो गया उसको अटैकर मान लीजिए। प्रायोरिटी अगर हम मान के चले तो सबसे पहले आपको ऑरेंज इक्विपमेंट्स को ही ऑरेंज इक्विपमेंट्स सॉरी ऑरेंज हीरोज को ही ऑरेंज इक्विपमेंट्स पहनाना है। उस सबको छोड़िए, मतलब जो हमारा पर्पल है ब्लू है उसको लात मारिए, उसको छोड़ दीजिए। फिर अगर हम बोले तो मतलब हीरो जो है जिसके पास एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट है उसको पहले पहनाइए, क्योंकि अब वो आप अगर आपने एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट भी कहीं से जुगाड़ कर लिया तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हैं हीरो अटैक, हीरो डिफेंस, हीरो एचपी है इसके पास, तो मतलब ट्रूप एचपी है, मतलब कुछ घाटा नहीं है बाकियों को करने में, बट हम मान के चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनके जो स्किल्स भी होते हैं ना वो थोड़ा दमदार होते हैं, तो स्किल्स पे भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा और लोगों को लगेगा आप थोड़ा बाहुबली टाइप के आदमी हैं, मतलब चलते रहना है। फिर अगर हम बात करें तो एक चीज का और खास बात आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है जो आप 5 का 5 हीरो जो फैक्शन में डाल रहे हैं ना फॉर्मेशन में, वो सेम क्वालिटी का हो। ये ब्लड रोस है तो ब्लड रोस हो, ये विंग्स ऑफ डॉन अगर आप यूज कर रहे हैं तो पांचों विंग्स ऑफ डॉने हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपग्रेडिंग का माइलस्टोन का भी हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमने बात किया था कि प्रमोट करते समय क्या करना है, इनहैंस के समय क्या करना है। तो मेरा कोई हाँ ये इक्विपमेंट है 50 पे, तो इनहैंस पे अगर हम क्लिक करते हैं आपको इनहैंस मिलेगा 20 के, मतलब प्रमोट मिलेगा जब आप 20 लेवल इनहैंस कर लेंगे तब। यहाँ जो है ना ये 20 लेवल हो जाएगा ना तभी आपको प्रमोट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ देखो, आपको पहले क्या करना है, सारे इक्विपमेंट्स को 5 लेवल लेके जाना है, फिर सबको 10, फिर सबको 20, सबको 30 एंड वैसे ही सबको 55 तक लेके जाना है। जैसे कि अब देखिएगा, तो आप यहाँ देखिए मेरा सारा इक्विपमेंट 55 पे, ये भी कल 55 की हो जाएगी, मतलब ये इक्विपमेंट भी कल 55 का हो जाएगा, ये चमड़े की खाल। तो इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो पर्पल इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये 20 लेवल का हो जाएगा, फिर भी आप इसको इनहेंस ही कर सकते हैं, आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं।
प्रमोशन सिर्फ आपको ऑरेंज इक्विपमेंट्स का ही कर सकता है, और इसका हाईएस्ट लेवल भी पर्पल वाला का बस 30 है, 30 से ज्यादा आप इसको नहीं लेके जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एकदम बिगिनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिगिनर को क्या करना है ना, चलो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लंबे समय से खेल रहे हैं, तो आप छठा छठा हीरो पे भी इक्विपमेंट लगा सकते हैं। बट जो बिगिनर है उसको कुछ नहीं, उसको एकदम फोकस करना है कि एक टीम मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। या तो वो 5 का 5 हीरो ब्लड रोस हो, या 5 का 5 हीरो विंग्स ऑफ डॉन हो, या गार्ड ऑफ ऑर्डर हो। दूसरी चीज, वो जो उनके जो 5 के 5 हीरोज होंगे, उसमें जो टोटल 20 इक्विपमेंट्स लगेंगे, 5 गन्स, 5 हेलमेट, 5 आर्मर और 5 बूट्स, वो भी आपको खरीद के रखना है सही से। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने छठा गन खरीद लिया और ये 4 ही पीस, ऐसा आपको एकदम नहीं करना है। और आपको जो ये स्टारअप प्रमोशन इन्हांसमेंट में भी रिसोर्स इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, एकदम मेन हीरो पे फोकस करना है, उसी पे रिसोर्सेस भी वेस्ट करना है। फिर आते हैं अपग्रेड ऑर्डर, तो एकदम सेम ऑर्डर चलेगा। अगर आप अटैकर है तो गन, और फिर आएगा हमारा हेलमेट, फिर जूता, फिर खाल। अब अगर आप डिफेंडर है तो पहले खाल, फिर जूता, फिर हेलमेट, फिर गन। अब चलिए, अब ये सब तो हो गया, चलो इक्विपमेंट भी हम अपग्रेड कर लिए। अब बात आता है कि इनको अपग्रेड करने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो मटेरियल अगर हम सीधा का सीधा बात करें आपको, तो एक इवेंट अभी मेरा चल रहा है, अगर हम यहाँ पे चले, जिसका नाम है बुलसाई बूटी, बाबा जी की बूटी। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और इन्होंने लाइक बटन भी देके रखा है कि हाँ आप यहाँ से यही चीज लो, ये फायदेमंद रहेगा। ठीक, पहली चीज गाइस। दूसरी चीज, ये जो ग्लोरी शॉप है ना हमारे पास, अगर हम चले ग्लोरी शॉप में, तो यहाँ है ग्लोरी शॉप। तो बेसिकली यहाँ से भी पावर कोर मिलता है, एनहेंसमेंट मटेरियल मिलता है। अगर आपको चाहिए, सब कुछ खरीदने के बाद अगर आपके पास ये वाला पैसा बच जाता है, तो आप खरीद सकते हैं, पर हम आज तक नहीं खरीदे हैं। फिर आता है मेरिट शॉप। मेरिट शॉप से जब तक आप इक्विपमेंट नहीं खरीद लेते हैं, आप मतलब जब तक आपके पास 20 का 20 इक्विपमेंट नहीं हो जाता है, तब तक आप ये खरीदते रहिए। यहाँ से जैसे ही हो जाए, इसको छोड़िए और इस पे फोकस करिए, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है। ये महंगा है, ये 30 रुपए में मिल रहा है, ये 100 रुपए में मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पता होगा कि एक इवेंट है हमारे पास जिसका नाम है टायरेंट। ये टायरेंट बेसिकली आपको कुछ डैमेज करने होते हैं इस इवेंट में, और ये आपको इनफ मतलब 250 पावर कोर हर 3 दिन में आपको दे देगा। तो 750 मिलियन पॉइंट 15 मिनट में आपको करने होगा, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब जनरल टिप्स हम बात कर लेते हैं कि चलो ये आपको करना ही करना होगा। तो पहली टिप्स ये हो गई कि मतलब आपको 5 मेन हीरोज पे अपग्रेड फोकस करना है, ना कि आप छठे सतवें आठवें पर भी करते जाओ। दूसरी हो गई कि प्लानिंग के साथ अपग्रेड करना है। प्लानिंग यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है कि ये अलायंस डुएल है, इसका जो चौथा दिन है हीरो इनिशिएटिव को लेके है। तो आपको ये वाला दिन यहाँ पे देख लेना है, और उस हिसाब से आपको अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है। मतलब चौथा ही दिन करना है, कुछ नहीं देखना है, चौथा ही दिन करना है अलायंस डुएल का, इधर उधर कुछ नहीं। चलो फिर अगर मतलब थोड़ा सा चाहिए तो आप जिस हीरो में भी ये एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट आप खरीद ली हैं, उसमें थोड़ा बेटर इक्विपमेंट लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ हीरो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन 2 एवरेज फॉर्मेशन से लाख गुना अच्छा रहेगा आपका। चलो अगर आपको फिर से जानना है तो एक बार रिकैप कर देते हैं। तो अटैकर के लिए हम बोले थे आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, बट हाँ आपको स्पेसिफिकली करना है, मतलब बोल रहा है कि दो ही दो। तो ये पहले गन, फिर हेलमेट, फिर जूता, फिर खाल। डिफेंस के लिए उल्टा, पहले खाल, फिर जूता, फिर हेलमेट, फिर बंदूक। फिर आपको सबसे पहले अगर फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज गियर पे करना है, पर्पल को छोड़ दीजिए। आप डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, पावर कोर लीजिए और इनहेंसमेंट एलॉय लीजिए। इनहेंसमेंट एलॉय आपको अलायंस डुअल से भी मिल जाएगा। अगर आपने अलायंस डुअल को रिसर्च को मैक्स आउट करके रखा है तो ये 20 की जगह 40,000 मिलेगा, मतलब डेली बहुत मिल जाता है। ये दहल दहल बर्बाद हो जाएगा मेरे पास, ये 40 की जगह 80, 40 की जगह 80, मतलब बहुत मिलता है, फेकल चलता है। अब देखिएगा तो मेरा जो 5 का 5 मेन हीरो है ना, सब 55 लेवल पर है। अब हम इसको अपग्रेड कर ही नहीं सकते हैं आगे। इसको अपग्रेड करने के लिए पहले प्रमोट करना होगा इसको। अब प्रमोट करने के लिए हमको चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पावर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज है कि आपको अपग्रेड करना है तो इवेंट के दिन ही करना है, इधर उधर नहीं करना है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। 500 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए मेरा, नहीं तो हम वीडियो चैनल पर वीडियो नहीं डालेंगे फिर बाद में। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।